मॉम जैसे आप कोशिश कर रहे हैं होगा नहीं। माहिरा और आरेश को पसंद करते हैं। आरेश ने शादी करनी है, पहले ही ना कर चुका होता अगर उसे पसंद करता। अगर लेकिन उसने जिद में आकर बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। को कुछ हुआ ना आरेश, कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आरेज की प्रमोशन होने पर आरेज की मां बहुत खुश थी कि अब इनके बुरे दिन भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे और वो इस प्रमोशन का क्रेडिट भी मुकद्दस को ही देंगी कि इसके नसीब की वजह से ही ये सब हुआ था। इसलिए वो प्लान करेंगी कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आरेज और मुकद्दस को कहीं बाहर खाने पर जाना चाहिए। तो मुकद्दस इनकार कर देगी कि वो नहीं जाना चाहती क्योंकि इसे मालूम है कि आरेज इसके साथ बाहर नहीं जाना चाहेगा और वो भी कोई खुशी सेलिब्रेट करने, मगर वो मुकद्दस को ज़बरदस्ती तैयार होने को कहेंगी कि वो आरेज को मना लेंगी और मुकद्दस भी खामोशी से इनकी बात मानते हुए तैयार होने लगेगी ताकि आरेज के आने तक वो रेडी हो सके। जब आरेज घर आएगा तो इसकी माँ इसे कहेंगी कि वो मुकद्दस को बाहर खाने पर ले जाए ताकि वो उस खुशी को सेलिब्रेट करने के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजार सके, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई है वो दोनों कभी एक साथ खाना खाने बाहर नहीं गए। तो आरेज को इनकी ये बात अच्छी नहीं लगेगी और वो उन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि जिस तरह वो इस रिश्ते को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही हैं वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों की शादी एक समझौते पर चल रही है और समझौते में ये सब नहीं किया जाता जो वो चाहती हैं। और वैसे भी वो ऑफिस से बहुत थका हुआ आया है, इसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए वो साफ इनकार करते हुए अपने कमरे में चला जाएगा। तो मुकद्दस जो जाने के लिए तैयार हो चुकी थी इसके ख़राब मूड को देखकर समझ जाएगी कि आरेज ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया है। आरेज की माँ बहुत शर्मिंदा होंगी कि आरेज ने मुकद्दस के साथ अच्छा नहीं किया। तो मुकद्दस उन्हें कहेगी कि वो परेशान ना हो क्योंकि वो पहले ही जानती थी कि आरेज नहीं मानेगा। इन्हें तो वो समझा देगी मगर इसे खुद भी बहुत बुरा लगा था। दूसरी तरफ आबिस मायरा के उकसाने पर एक बार फिर मुकद्दस से बात करने की कोशिश करेगा कि वो क्यों एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है जिसके नज़दीक इसका होना ना होना बराबर है। वो सिर्फ इसकी ज़िद है और अब वो सिर्फ मजबूरी के तहत इस रिश्ते को निभा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से इसकी बहन का घर ख़राब हो। तो मुकद्दस उसे कहेगी कि इसे इसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसा भी है अब इसका शौहर है और अब वो ख़ुद भी इस शादी को निभाना चाहती है और इसे यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इसके इस यकीन पर हंसेगा कि अगर इसे इतना ही आरेज पर यकीन है तो वो इसे एक ऑडियो भेज रहा है। अगर इसके बाद भी इसका यकीन कायम रहता है तो फिर इसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। और फिर जब मुकद्दस माहिरा और आरेज की वो ऑडियो सुनेगी तो इसे बहुत शौक़ लगेगा। वो तो ये समझ रही थी कि आरेज का रवैया अब इसके साथ बदलने लगा है, वो इसका ख्याल रखने लगा है। इसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत जानकर इसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। इसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद की जो किरण फूटी थी वो फिर से बुझ गई थी कि आरेज तो माहिरा को पसंद करता है, वो तो सिर्फ इसकी ज़िद है। और फिर वो ये ऑडियो आरेज को भी सुनवाएगी तो आरेज को माहिरा पर बहुत गुस्सा आएगा कि इसने इसकी दोस्ती को गलत रंग में मुकद्दस के सामने पेश किया था। वो मुकद्दस से कहेगा कि ये सब ऐसा नहीं है जिस तरह इसे बताया गया है, इसलिए वो फ़ौरन माहिरा को बाहर मिलने के लिए बुलाएगा। तो माहिरा बहुत जल्दी में जाने लगेगी तो इसकी माँ इसे पूछेगी कि इतनी रात को वो जल्दी में कहाँ जा रही है। तो वो इन्हें बताएगी कि आरेज ने इसे बुलाया है, शायद कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। फिर वो अपनी माँ के रोकने के बावजूद चली जाएगी। दूसरी तरफ जब वो वहाँ पहुँचेगी तो आरेज गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा होगा और वो बहुत गुस्से में होगा। वो माहिरा से कहेगा कि इसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये हरकत करेगी। पहले तो वो इसे अपनी दोस्त समझता था मगर वो तो अभी इसकी दोस्ती के लायक भी नहीं रही थी। तो माहिरा इसे वजाहत देने की कोशिश करेगी तो आरेज इसे बुरी तरह डांट देगा कि वो इसे हाथ भी मत लगाए क्योंकि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और अगर कभी मुकद्दस से इसका रिश्ता टूट भी जाता है तो वो इससे शादी हरगिज़ नहीं करेगा। तो माहिरा आरेज के इस तरह साफ इनकार से दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और घर जाकर नशा आवर गोलियां खा लेगी जिससे इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और इसके वालिदैन इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएंगे जहां इसकी हालत ख़तरे में होगी। जब सबको माहिरा के बारे में इल्म होगा तो वो सारे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो माहिरा की मां आरेज को देखकर गुस्से में इसका गिरेबान पकड़ लेंगी कि इसने माहिरा से ऐसा क्या कहा था कि आज वो इस हालत को पहुंच गई थी। अगर इसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वो इसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। और ये सारी सूरत हाल देख कर माज जो पहले ही इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता था इसी आरेज पर बहुत गुस्सा आएगा और वो ऐमन से कहेगा कि अगर वो माहिरा को पसंद करता था तो इसने मुकद्दस से शादी क्यों की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि आरेज ने अपनी ज़िद में आकर इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने
کو ترجیح دی تھی، اس لیے اب وہ کسی بھی صورت میں مقدس کو اس کے ساتھ نہیں رہنے دے گا اور بہت جلد وہ مقدس کو آزاد کروا لے گا، کیونکہ آغا جی کے کہنے پر اس نے ایک موقع دیا تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف مقدس بھی بری طرح ٹوٹ چکی تھی، تو ایمن اسے سمجھائے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے، کیونکہ مائرہ آریز کو پسند کرتی ہے، آریز نہیں۔ تو مقدس ایمن سے پوچھے گی کہ وہ سچ سچ بتایا کہ کیا واقعی آریز اور ماہرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ تو ایمن اسے جواب دے گی کہ اگر آریز مائرہ کو پسند کرتا تو کب کا اس سے شادی کر چکا ہوتا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی بہن ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ آریز مائرہ کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اسے ضرور بتاتا، کیونکہ وہ تو مائرہ کو صرف اپنی کزن سمجھتا ہے، وہی اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی جس سے آریز کبھی کبھی چڑ جاتا تھا، مگر اب معاذ کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور یہ ساری صورتحال آریز کے لیے پریشان کن ہوگی۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا، کوئی بھی اس کی صفائی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ بھی دل سے اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے خود اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، تب آغا جی اسے تسلی دیں گے کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ معاذ کو سمجھائیں گے اور پھر آگے چل کر آریز مقدس سے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔